हवा महल। हवा महल में आज सुनिए विष्णुदत्त गौड़ का लिखा प्रहसन जान बची। निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल। श्रीमान जी, आपने मुझे श्रीमान जी कहा? वाह 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 वाह, आइए आइए, तशरीफ रखिए। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। आज पहली बार मुझे किसी सज्जन महापुरुष ने श्रीमान जी कहा है। बोलिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या सत्कार कर सकता हूँ? सुनिए। अरे सुनने सुनाने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत। कभी हम आपको देखते हैं तो कभी अपने पागल खाने को। वाह वाह, मुकर्रर इरशाद। वाह, क्या बात है, क्या नुक्ता खींच के मारा है, सारा भेजा बाहर आ गया। लगता है आप शायर हैं। जी नहीं। तो फिर कवि हैं। जी नहीं। तो फिर आप मैं सिर्फ और सिर्फ इसी शहर का अदना सा समाज सेवक हूँ। समाज सेवक यानी? कहिएगा नहीं। मेरे दांत खाने के और दिखाने के और, अर्थात दुनिया के लिए समाज सेवक, अपने लिए पापी पेट का सेवक। आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं जनाब। यहाँ जो भी आता है वो अपने आप को सेवक ही बताता है, जनता का। आप तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अजी, डॉक्टर को मारिए गोली। पहले आप ये फरमाइए कि आप क्या लेना पसंद करेंगे? जी? मेरा मतलब है, आप क्या पिएंगे? चाय, कॉफी, लस्सी, शिकंजी या दूध निपिल से? मुझे कुछ नहीं पीना है। अच्छा, तो आप क्या नोश फरमाएंगे? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरा मतलब है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे? चपाती या चपाती, बिस्कुट या दालमोट? मुझे ना तो कुछ खाना है ना कुछ पीना। मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने आया हूँ। हाँ, ठीक है। मैं ये कब कह रहा हूँ कि आप अपने ससुर जी से मिलने आए हैं जी? या अपने रिश्तेदार जी से? जी? यहाँ तो जो भी आता है किसी ना किसी जी से ही मिलने आता है। मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मैंने भी यही कहा था कि मैं डॉक्टर जी से मिलने आया हूँ। लगता है आप जी, मैं यहाँ का परमानेंट हूँ। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। जी? आप आगरा में तो नहीं थे? जी नहीं। बरेली, रांची? जी नहीं। तो फिर मैंने आपको ख्वाब में देखा होगा। मैं वहाँ कभी गया ही नहीं। अच्छा। क्या वहाँ भी कोटा परमिट मिलता है? रिश्वत कितनी देनी पड़ती है? मैं तो यहाँ की बात कर रहा था। की? मैं तो पहली बार आया हूँ। बड़ी तारीफ सुनी है आपके पागल खाने की, है देखने चला आया। अच्छा, ठीक चले आए हैं। ऐसे ही आना चाहिए था। मैं भी यहाँ आया था तो मैंने भी यही कहा था। अब आप इसे अपना ही समझिए। क्या? घर। मैं आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ का सबसे बड़ा वफादार हूँ, बहुत ही गैर जिम्मेदार हूँ। मेरा मतलब है बहुत ही जिम्मेदार हूँ। मैं अभी आपको सारा घुमाता हूँ। पागल खाना। देखिए, यहाँ अकेले घूमना मना है। क्यों साहब, अकेले घूमना क्यों मना है? अजी साहब, जानवरों और पागलों का क्या भरोसा, पता नहीं कब अटैक कर बैठे। अच्छा, तो यहाँ ये भी होता है? यहाँ क्या कुछ नहीं होता, यहाँ क्या कुछ नहीं होता। मगर आप चिंता ना करें, मैं आपको यहाँ की खास खास बातों से अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। पहले आप झुकिए। मगर क्यों झुके साहब? समाज सेवक टूट सकता है पर झुक नहीं सकता। तालियां। अगर आप झुकना नहीं चाहते हैं तो मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए। अबाउट टाइम। ये क्या मजाक है? मजाक? आप इसे मजाक कह रहे हैं? मैं आपसे मजाक करूंगा? मेरा आपका कोई मजाक का रिश्ता है? अरे मैं तो आपको अवगत यानी कि इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। ठीक है,
अब आप बैठ जाइए। बैठ जाइए? यस। बैठने का क्या मिलेगा? तुम कहते हो तो लो, मैं बैठा जाता हूँ। आप निकालो थैली। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप पूछिए कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्यों किया? पूरा वाक्य बोलिए। आपने ऐसा क्यों किया? आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा एक राज की बात बताने के लिए किया है। राज की बात? एक बार मैंने और मेरे एक साथी ने इस चार दीवारी के बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाया। छुट्टी का दिन था। एक पागल यहां से फाटक की तरफ भागा। मैंने देखा कि पागल खाने का फाटक खुला है और चौकीदार सो रहा है। पागल ने चौकीदार से नमस्ते की। नमस्ते। फिर क्या देखता हूं कि वो पागल खाने के बाहर 100 की स्पीड से भागते चला जा रहा है। फिर क्या हुआ? इतने में डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब, एक पागल खाने से 100 की स्पीड से भागा है। डॉक्टर साहब, 100 की स्पीड से भागा। तुमने उसे भागते हुए देखा? जी हाँ साहब, वो मेरी आंखों के सामने से भागा। तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? अरे साहब, मैं उसे कैसे पकड़ता? वो अपने सिर पर पैर रखे हुए था। डॉक्टर साहब। गुड, वेरी गुड। आपका तो प्रमोशन किया जाना चाहिए। वाकई में आप काफी होशियार हैं। थैंक यू। हाँ, तो आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपने और आपके साथी ने क्या प्रोग्राम बनाया था। अरे हाँ, वो तो मैं बताना ही भूल गया और खूब याद दिलाया आपने। मेरे दोस्त ने कहा चलो आज हजरतगंज घूमने चलते हैं, वहां से एक कार खरीद कर लाएंगे। अच्छा। उसने 10 रुपए का नोट मेरे हाथ पर रख दिया और हम दोनों हजरतगंज कार लेने चल दिए। अम्मा, क्या कह रहे हैं आप? अजी, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ जनाब। अजी साहब, पूरी बात तो सुनिए। सुनाइए। हाँ, तो मैं कह क्या रहा था? यही कि आप 10 रुपए लेकर हजरतगंज कार लेने चल दिए। अरे वाह, आपकी मेमोरी तो काफी तेज है। यहाँ आकर सबकी मेमोरी तेज हो जाती है। हाँ तो साहब, हम लोग घूमते घूमते गोमती पहुंच गए। अच्छा। मेरे दोस्त ने कहा कि यार आज मैं नदी पार करूंगा। जाड़े का मौसम, सर्दी अपनी पूरी जवानी पर थी। मैंने कहा तुम्हें तैरना आता है? तो उसने कहा हाँ, और साहब वो कूद पड़ा नदी में। अरे बाप रे। अब मैं क्या देखता हूं कि वो पानी में डुबकियां लगा रहा है। तब मैं भी साहब कूद पड़ा और उसे पानी के बाहर निकाल लाया। फिर मैंने उसका पैर दबाया। वाह। फिर उसका पेट दबाया। वाह। फिर उल्टा किया। फिर पीठ दबाई। वाह। फिर उल्टा किया। फिर आखिर में उसका गला दबा दिया। और जब सारा पानी उसके पेट से निचुड़ गया तो मैं उसे लाद कर वापस यहाँ आ गया। सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और कहने लगे, राम भरोसे जी, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथी ने आत्महत्या कर ली है? जी डॉक्टर साहब, वो आदमी इतना तो समझदार नहीं था। ये क्या हुआ? समझदार नहीं था? फिर वो अपने गले में रस्सी का फंदा डालकर कैसे लटक गया? आप गलत समझ रहे हैं डॉक्टर साहब। वो अपने गले में फंदा डाल ही नहीं सकता था। उसे तो मैंने लटकाया था। तुमने लटकाया था? लेकिन क्यों? साहब भीग गया था। मैंने उसे सूखने के लिए टांग दिया था। वेरी गुड। उधर वाली बैरक देख रहे हैं आप? उधर मत जाइएगा। उधर के मरीज टुम्मा फेंक कर मारते हैं। अच्छा। हाँ, और उधर देखिए दूसरी बैरक, उधर भी मत जाइएगा। क्यों? उधर मरीज काट खाते हैं। अरे बाप रे। हाँ, और वो देखिए तीसरी बैरक, उधर तो भूल कर भी मत जाइएगा। क्यों? उधर जो भी गया आज तक लौट कर नहीं आया। अच्छा। और वो रही चौथी बैरक, उधर के पागल कब्र मार उधर के पागलों की पीठ पर नंबर पड़े 1 से लेकर 420 तक।
अगर कोई हादसा हो जाए तो आप मुझे याद कर लीजिएगा। मेरा नंबर ये देखिए 37 है। नंबर 37। मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि तुम मेरे कमरे में मत आया करो। जी। तुम फिर आ गए। डॉक्टर साहब, मैं आपको सुबह से ढूंढ रहा था। आप कहाँ गए थे? क्यों ढूंढ रहे थे आपने? मुझे आपकी नाक बहुत अच्छी लगती है डॉक्टर साहब, मैं इसे काट कर अपने पास रखना चाहता हूँ। क्यों भाई, मेरी ही नाक क्यों अच्छी लगती है, इन समाज सेवक जी की क्यों नहीं? नहीं, इनकी नाक मोम की है। अच्छा भाई, तब तो एक प्रॉब्लम है। आप मेरी नाक काटेंगे कैसे? ये चक्कू से। अच्छा, तो आप सब इंतजाम करके आए हैं। आप चुप रहिए। जी। हाँ, तो राम भरोसे जी सर, तुम मेरी नाक काटोगे? जी। पर भाई, इस वक्त तो तुम देख रहे हो मैं बहुत बिजी हूँ। फिर ये साहब भी बैठे हैं जी, इनसे बात भी तो करनी है ना। आप चिंता ना करें डॉक्टर साहब, मैं 1 घंटे बाद फिर आ जाऊंगा। गुड, वेरी गुड। अच्छा जाओ, अब अपनी बैरक में जाओ। अच्छा जाओ। थैंक यू सर। साहब को सलाम करेगा। परेड सलाम। 1 2 1। जान बची जान। 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 अभी आप सुन रहे थे प्रहसन जान बची। लेखक विष्णुदत्त गौड़, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। अब आज का हवा महल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।